नमस्कार साथियों। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र आपके साथ। मिलिए पहले प्रश्न से। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो याद रखना, ये केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने। आज भी आपको सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? याद रखना 40,075। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो याद रखना बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाई जाती है? तो याद रखना वो है शनि। क्या है वो? शनि है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सबसे निकटतम तारा है। आगे बढ़ते हैं। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर जो घूम रही है, यही दिन रात होने का मुख्य कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। जितने भी प्रश्न हैं ये सौरमंडल से संबंधित हैं, ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? याद रखना अपसौर कहते हैं। किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताओ। तो वो होता है उपसौर। याद रखना अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? बताओ वो इंसान कौन था जो अंतरिक्ष में पहले गया था? तो याद रखना यूरी गॉगरिन, ये पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में गए थे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो याद रखना वो है कोपरनिकस। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो याद रखना शुक्र और मंगल। किन के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुबह 8 बजे का समय सभी लोग निकाला करिएगा, और सुबह 8 बजे ये आपका जो वीडियो है ये लाइव चलता है। तो लाइव जो क्वेश्चनों का आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो सुबह आप लोग 8 बजे तैयार रहिएगा। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? याद रखना पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखना सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? तो 75 से 76 वर्षों के बाद हेली धूमकेतु दिखता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना वो शनि है। कौन सा है? वो शनि है। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? बताओ अरुण ग्रह की खोज किसने की है? तो याद रखना वो है विलियम हर्शेल। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है, इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? बताओ लेटा हुआ ग्रह क्या है? तो याद रखना अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताओ कौन सा भाग दिखाई देता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है? तो याद रखना कोरोना दिखाई देता है। ये तो शब्द आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। हरा ग्रह किसे कहते हैं? बताओ हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखना वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने खोज की थी? पृथ्वी गोल है, स्वतंत्र रूप से लटकी है। तो याद रखना एरोस्थनीज है वो। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? उसका नाम क्या है? बताओ भाई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं। जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बताओ जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? तो याद रखना जोवियन ग्रह जो हैं वो आपके बताओ जल्दी से बताओ, आप लोग भी आंसर बताया करें। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जोवियन ग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है?
बताओ कितने समय में पूरी करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में, तो याद रखना 27 दिन 8 घंटे में। कितना समय लगता है, 27 दिन 8 घंटे। किस खगोलीय पिंडों को रात की रानी तथा पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। कौन से खगोलीय पिंड हैं, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं तो याद रखना वो चंद्रमा है। कौन है वो, चंद्रमा, जिसे रात की रानी तथा पृथ्वी पुत्र कहते हैं। चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष यान से गए थे, बताओ वो अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो याद रखना वो अंतरिक्ष यान है अपोलो 11 यानी अपोलो 11। चलिए आज का सफ़र यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।